हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो ये हमारी प्रॉब्लम द डे की सीरीज जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से पहले डिस्कस करते हैं एक थॉट। और आज का थॉट है ऑलवेज रिमेंबर यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो जो भी आपको लगता है ना कि आपकी बस इतनी सी पोटेंशियल है, याद रखना आप उससे कई गुना ज़्यादा हो। तो खुद की काबिलियत पर भरोसा करो और बस लगे रहो। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। और हम लोग देख रहे हैं लास्ट 3 दिन से ना हमें बस मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है और हमें दिया जा रहा है कि तरह तरह के सॉर्टेड वे दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिया गया था ना कि एक मैट्रिक्स है जो कि रो और कॉलम दोनों तरह से सॉर्टेड है। तब हम लोगों के पास बहुत ही सिंपल तरीका था। हम लोगों ने क्या किया, बस देखा कि क्या मेरा वैल्यू पार्टिकुलर रो और कॉलम से क्या ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हमने कॉलम को डिक्रीज किया था और रो को इंक्रीज किया था। कल वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता था आप लोग बाइनरी सर्च आराम से लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था रो वाइज सॉर्टेड है, यानी कि हमें हर एक रो के लिए चेक करना है। और हम लोग हर एक रो के लिए क्या कर सकते थे, बाइनरी सर्च लगा सकते थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन, और उसके बाद हर एक रो के लिए हम लोग एक बाइनरी सर्च लगा दिए। आप पॉज करके चाहो तो सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपने कल का नहीं बनाया तो। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन बोला गया ना कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स सॉर्टेड है, यानी कि हमें जो है मैट्रिक्स इस वे में दिया गया 159 14 20 21 30 34 43। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का ना सिंपल सा तरीका है। हम लोगों को ये 2D मैट्रिक्स को एक 1D मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करना है। यानी कि देखो 159 14 20 21 30 34 43 ये कंप्लीटली सॉर्टेड है। पहले क्या था, हमें रो वाइज सॉर्टेड दिया गया था, रो कॉलम वाइज सॉर्टेड दिया गया। यहाँ पे बोला गया है पूरा का पूरा इंटायर मैट्रिक्स इज इन सॉर्टेड, स्ट्रिक्टली सॉर्टेड मैट्रिक्स। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे मैट्रिक्स को 2D एरे के नहीं 1D एरे की तरह ट्रीट करेंगे। अब 1D एरे की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है, मतलब कि ये जो 14 है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, हम लोग इसको 0 0 मतलब हम लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 0 नहीं मान करके हमें बोलना होगा कि इसका इंडेक्स जो है वो 3 है। क्योंकि 0 1 2 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, 1D एरे की तरह मान रहे हैं। तो अगर हम लोग 1D एरे की तरह मान रहे हैं और हम लोगों को इंडेक्स पता है कि ये क्या है 0 1 2 3 4 5 इस तरह है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको 5 पता है 20 का, अब इससे रो और कॉलम निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। देखो हम लोग को सबसे पहले ना दो चीज़ रखना पड़ेगा, रो कितने हैं, तो रो है हमारे पास 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम भी है हमारे पास 3। अब जो भी मेरा मैट्रिक्स का रो कॉलम निकलेगा ये वाला हम लोगों को निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो मुझे 20 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 20 अगर 2D मैट्रिक्स में ना फिफ्थ इंडेक्स रखता है, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे, यानी कि इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 4। तो अगर ये फोर्थ इंडेक्स है किसमें, 1D एरे में, तो इसके 2D एरे में रो कॉलम का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको इस तरह निकालेंगे कि रो विल बी नथिंग बट जो भी मेरा 1D एरे का इंडेक्स है ना जाकि 4, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉलम से। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम से आपको डिवाइड करना है। उससे क्या होगा पता है, जैसे ही हम लोग कॉलम से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो जो भी इसका कोशेंट आ रहा है कितना आ रहा है 1, तो ये 1 बता रहा है कि ये किस रो का है। अब अगर मुझे कॉलम निकालना है तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 4 का रिमाइंडर निकालो, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 जो है वो मैट्रिक्स के 1 1 में प्रेजेंट है। अब अगर ये समझ गया ना तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, मतलब सिंपल बाइनरी सर्च हो गया। तो आपको क्या करना है, इस पूरे 2D एरे को एक 1D एरे की तरह ट्रीट करना है। और किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इंडेक्स निकालना है तो 1D एरे में हम लोग क्या करेंगे, रो के लिए सिंपल कॉलम से डिवाइड करके उसका क्वेश्चन निकाल लेंगे और कॉलम के लिए सिंपली उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। बस यही है हमारा इंटायर लॉजिक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल, सबसे पहले हम लोग को ये रो और कॉलम निकालना है तो मैं एन और एम मानता हूँ। नंबर ऑफ रोज निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी मुझे मैट्रिक का साइज दिया हुआ है वो हो गया। और अगर कॉलम निकालना है तो किसी भी रो को पकड़ के उसका एक साइज निकाल लेंगे। ये तो जनरल हम लोग मैट्रिक्स जब भी हम लोग ट्रैवर्स करते हैं तो ये निकालते ही हैं। अब हम लोग को क्या करना है, बाइनरी सर्च लगाना है, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट 1D एरे है, इतना मुझे पता है। अब अगर 1D एरे है तो मुझे इसका लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए ना, कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या होगा। अब लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो जितने भी टोटल एलिमेंट्स है वही तो है ना लास्ट इंडेक्स, उसमें -1 कर देंगे। तो टोटल इंडेक्स देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट ऐसे साइन कर रखता हूँ कि लेफ्ट विल बी नथिंग बट 0 एंड राइट क्या हो जाएगा मेरा, टोटल रोज इनटू कॉलम, इतने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 कर दिए, तो दैट विल बी माई लास्ट इंडेक्स। समझ गए, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट इंडेक्स 1D एरे के लिए, हम लोगों ने ये ट्रीट कर लिया। तब मेरा लूप कैसे चलेगा, सिंपल, जब तक मेरा वाइल हम लोग चेक करेंगे, जब तक मेरा लेफ्ट जो है लेस देन इक्वल टू राइट है तब तक हम लोगों को सर्च करना है अपने एलिमेंट को जो भी मुझे एक्स दिया गया है। उसके लिए हमें क्या करना है, मिड निकालना है। मिड क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, लेकिन हम लोग ओवरफ्लो से हमेशा बचते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, यही तो लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे है ना कि क्या मेरा मैट्रिक्स जो है किस पोजीशन पे, रो और कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए। अब ये रो कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, अदरवाइज हम लोगों का तो आंसर हो जाता।
तो रो कॉलम के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर रो मुझे निकालना है ना, तो मुझे जो भी मिड वैल्यू दिया गया, यानी कि ये मिड क्या है, ये 1D एरे का इंडेक्स है, जैसे कि यहाँ पे 4 था, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड को डिवाइड कर देंगे किससे, कॉलम से, जो कि मेरा m है, तो ये क्या आ जाएगा, रोज आ जाएगा। सिमिलरली अगर कॉल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मिड को रिमाइंडर निकाल लेंगे किसका, m का, कॉलम से, हमारा कॉलम निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, 1D एरे से 2D एरे में कन्वर्ट कर लिए। अब सिंपली चेक कर लो कि क्या मेरा इस रो कॉलम में इक्वल टू एक्स है। अगर ये x के बराबर है, यहीं पर रिटर्न ट्रू कर दो, यानी कि वो प्रेजेंट है मेरा, ठीक है। एल्स इफ हम लोग क्या करेंगे, एकदम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं हम लोग कि क्या मेरा ये रो कॉल जो है वो मेरा x से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे स्मॉलर देन x, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्मॉलर देन x है यानी कि मुझे राइट हाफ में सर्च करना है, अब तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को इंक्रीज कर दूंगा मिड +1 पे। एल्स हम लोग क्या करेंगे, सिंपली राइट को शिफ्ट कर देंगे मिड -1 से, यानी कि हमारा ग्रेटर है तो हम लोग लेफ्ट तरफ सर्च करेंगे, ठीक है। बस इतना ही हमारा काम है। इसके बाद अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिटर्न फॉल्स कर देंगे इस वाइल लूप के बाद। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं रिटर्न फॉल्स। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल बाइनरी सर्च लगाया जो अभी तक हम लोग लगाते आए हैं हर क्वेश्चन में। यहाँ पर बस इतना ट्रिक था कि अगर मेरे कंप्लीटली सॉर्टेड मैट्रिक्स दिया गया है तो हम लोग उसको 1D एरे की तरह ट्रीट करेंगे, और 1D एरे से 2D एरे का कन्वर्जन आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कॉलम से डिवाइड करके रो निकाल सकते हैं और कॉलम से रिमाइंडर निकाल करके कॉलम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं कि हम लोग टेस्ट केसेस पास कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो हमारा जो पहला इनपुट है ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, लेट्स सबमिट द कोड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये जो ट्रिक है, ये लॉजिक है, ये पता होना चाहिए। तो बस हम लोग 1111 टेस्ट केसेस पास कर लिए। यही था आज का प्रॉब्लम द डे, हमें एक बिट भी मिल गया। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।